हेलो एवरीवन, मैं निखिल आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो हमने कल नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था। हमने कुछ नंबर्स के बारे में देखे थे, मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखा था, वेटिंग मल्टीप्लिकेशन देखा था। तो आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स देखेंगे, फिर कौन किस नंबर से डिविजिबल होता है नहीं होता है, ये सब आज देखेंगे। तो आज का टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो डिवाइड इसका क्या होता है? तो ये डिवीजन का होता है। तो यहाँ पे जो होता है वो होता है डिवीजर। ठीक, जो बीच में यहाँ पे आता है डिवाइडेंड, ये कोशेंट। और मान लीजिए यहाँ XYZ नंबर है और फिर नीचे जो बचा उसको कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए डिविडेंड 30 है। एग्जाम्पल में देखिएगा यहाँ पे 30, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में 28 और ये रिमाइंडर बचा 2। ठीक है, अब इसको यहाँ पे लिखेंगे डिविडेंड क्या है बीच में, तो 30 है, यहाँ 30 इक्वल टू डिवीजन मतलब ये क्या है 7 इंटू क्वेश्चन क्या है 4 प्लस 2, तो 7 इंटू 4 28, 28 प्लस 2 30, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी नंबर किसी नंबर को परफेक्टली अगर डिवाइड करना है तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, और नहीं करना तो फिर डेसिमल में आएगा या रिमाइंडर बचेंगे। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन हमेशा एक होल नंबर रहता है, नेचुरल नहीं रहता। 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, अप टू 9, क्योंकि 9 से आगे तो नहीं जाएगा, 10 तो होगा नहीं। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, जो डिविडेंड है वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा रहेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए एक नंबर है 238, इसको डिवाइड करना है 6 से, तो क्या होगा 6 से डिवाइड किए 238 को, 3 टाइम्स 18, कितना बचा 5 और 8, तो ये कितने बार बन जाएगा 9 टाइम्स 54, रिमाइंडर कितना कितना बचा 4। तो इसमें एक ये होता है कि अगर रिमाइंडर है उसको अगर हम ये जो डिविडेंड है उससे अगर माइनस कर देंगे तो जो नंबर आएगा वो परफेक्टली डिविजिबल होगा 6 से। जैसे कि 238 है, इसको अगर हम 4 माइनस कर दें तो जो भी आएगा 234 आया, ये परफेक्टली डिविजिबल है 6 से। अगर ये नहीं तो मान लीजिए 6 है 4 है, इन दोनों का डिफरेंस मतलब जो डिवीजर है उसका और रिमाइंडर का डिफरेंस, हमेशा जो डिफरेंस है उसको हम डिविडेंड में ऐड करेंगे तो वो नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिविडेंड माइनस रिमाइंडर इज डिविजिबल बाय डिवाइजर। समझे? अगला ये हो जाएगा, तो मान लीजिए 6 माइनस 4 की क्या आया 2, देयरफॉर 238 प्लस 2 इज इक्वल टू 240, और ये नंबर पूरा 6 से डिविजिबल है। तो यहाँ हो जाएगा
if we add the difference of divisor and remainder to given नंबर बोले या डिवीजर डिवाइडेंड बोले, तो ये पूरा नंबर जो डिवाइजर है उससे कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इस कुछ रूल्स देखते हैं। पर रूल्स से पहले एक नोट लिख लीजिए। नोट, तो नोट क्या है कि रिमाइंडर इज ऑलवेज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा। ठीक है, अब कुछ रूल्स पे आते हैं। तो रूल नंबर 1, ठीक है, तो मान लीजिए एक नंबर है n, ठीक है, वो अगर d से डिवाइड हो रहा है तो n का किसी भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन वो नंबर d से डिविजिबल होगा। ठीक है, इफ ए नंबर n is divisible by d, if a number n is divisible by d, then the product of n with any integral number with any integral number k is also divided by d। जैसे कि n by d है और रिमाइंडर आ रहा है 0, तो n को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे d से, तो उसका रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। ठीक है, अभी रूल 2 पे आते हैं। रूल 2 कह रहा है अगर कोई भी दो नंबर है n1 n2, अगर दो नंबर अलग अलग भी अगर d से डिविजिबल है, मतलब कोई नंबर से डिविजिबल है, तो उन दो नंबर का सम और उन दोनों नंबर का डिफरेंस भी d से डिविजिबल होगा। ठीक है, लिखते इसको, इफ नंबर n1 and n2 are two different numbers are divisible by d individually, then their sum n1 plus n2 and their difference n1 minus n2 is also divisible by d। ठीक है, that is if n1 is divisible by d, remainder 0, and n2 is also divisible by d, remainder 0, so therefore n1 plus n2 divisible by d, remainder 0, n1 minus n2 divisible by d, इसका भी रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है,
दो रूल हो गए। अब आते हैं तीसरे पे। रूल 3। तो रूल 3 क्या है कि कोई अगर नंबर n1 है और वो n2 से डिवाइड हो रहा है और n2 n1 से n3 से डिवाइड हो रहा है, तो n1 n3 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, तो इसको अभी लैंग्वेज में लिख देते हैं। इफ ए नंबर n1 is divisible by n2 and n2 is divisible by n3, then n1 is divisible by n3। तो मतलब इसका क्या है कि n1 अगर डिवाइड हो रहा है n2 से, रिमाइंडर 0 है, एंड n2 डिवाइड हो रहा है n3 से, रिमाइंडर 0 है, देयरफॉर n1 भी डिवाइड होगा n3 से, रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए n1 30 है, n2 है 15, तो n1 से n2 डिवाइड हो रहा है और n3 आ गया 5 या मान लीजिए 3, तो n1 30 है, n3 3 है, तो n1 और n3 भी तो डिवाइड हो रहा है। तो ये तो तीसरा था। अब आते हैं रूल नंबर 4 में। ठीक है, तो रूल 4 क्या है कि मान लीजिए दो नंबर n1 n2 और वो दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर दे रहे हैं, तो दोनों नंबर सेम होंगे, क्योंकि सेम है तभी तो एक दूसरे को डिवाइड कर दे रहे हैं। अब सेम नहीं हो तो डिवाइड नहीं करते। मान लीजिए अब 2 और 4 सेम नहीं है, तो 4/2 करेंगे तो डिवाइड हो रहा है, 2/4 डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि ये 1/2 आ जा रहा है। अब 2 और 2 होगा तो ही डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं। इफ two numbers n1 and n2 are such that they divide mutually each other, it means they are same, that is n1 is equal to n2 only। ठीक है, तो ये 4 रूल्स हैं। अब डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। तो अब शुरू होता है डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल है, तो शुरू करते हैं 2 से। ठीक है, तो क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 2। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है कि हर वो नंबर जिसका यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट बोले वो इवन नंबर हो। ठीक है, इवन नंबर हमने अभी देखा नहीं है, पर आगे हम उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो इसमें होता है एनी इंटीग्रल नंबर whose last digit or unit digit is even। ठीक है,
तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो इवन नंबर क्या होता है? तो इवन नंबर क्या है? इवन नंबर 0, 2, 4, 6, 8, जो भी 2 के टेबल पे नंबर्स आते हैं, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, ये सब इवन नंबर है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? 2 डिविजल बाई 2 है, 18, 440 डिविजिबल बाई 2 है, 3, 7, 1, 4, 2, 4, ये भी डिविजिबल बाई 2 है, 9, 3, 7, 6, 2, 3, 4, ये भी 2 से डिविजिबल है। तो अब आते हैं अगले पे। तो अगला क्या है? तो 2 हो गया। अब 3 पे आते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 3। ठीक है, तो ये क्या होता है? तो कोई भी नंबर रहेगा, उन सबको सम करेंगे, और सम करने को नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, तब वो पूरा नंबर 3 का डिविजिबल होगा। ठीक है, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स of the given number is divisible by 3, then the actual number is divisible by 3। अब एग्जाम्पल क्या है भैया? तो एग्जाम्पल में हम लिखेंगे कि मान लीजिए नंबर है मेरे पास 1, 2, 3, 7, 5। अब इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 + 7 + 5, ठीक है, ये नंबर हो गया। अब जोड़ेंगे कितना आएगा? 7, 5, 12, 12, 3, 15, 17, 18। तो 18 है जो वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 18 इज डिविजिबल बाई 3, सो 1, 2, 3, 7, 5 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो अब आते हैं एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। तो नंबर है हमारे पास 6308915 अब इसको जोड़ेंगे 6 + 3 + 0 + 8 + 9 + 1 + 5 + 4। अब इन्हें जोड़ना है। अब ये मत बोलना कि जोड़ने भी नहीं आता, क्योंकि मैंने भी बहुत लोगों को देखा जो बोलते हैं मुझे एडिशन नहीं आता। ठीक है, हम आते हैं, हमें क्या लेना है अभी? 5 + 4 9, 9 + 1 10, 10 9 19, 19 और 8 19 और 8 27, 28, 28 और 3 28 और 3 31, 31 37। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो गया। 5 और 9 10, 10 9 19, 19 और 8, अच्छा 19 और 8 27, 19 और 8 27 हो गया, 27 और 9 36। तो ये 36 हुआ। 36 इज डिविजिबल बाई 3, so the number is divisible by 3। अब आते हैं डिविजिबिलिटी बाई 4। डिविजिबिलिटी
बाई 4। तो इसका क्या होता है? तो इसमें हम देखते हैं लास्ट का 2 डिजिट, मतलब यूनिट डिजिट और टेंथ डिजिट, तो ये दोनों डिजिट का डिवाइड हो रहा है 4 नंबर से, तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो इसको लिख देंगे, इफ द नंबर formed by last 2 digits of the given number is divisible by 4, then the actual number is then the actual number is divisible by 4। तो जो नंबर होगा वो कैसा होगा? तो लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 digits of can be 00, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 अप टू 96। तो यहाँ तक पूरा 4 का टेबल हम लोग लिख देंगे। लास्ट में अगर इन दोनों में से कुछ हुआ तो नंबर 4 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल में नंबर देख लेते हैं, 33932, लास्ट में 32 है तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है। दूसरा देख लेते हैं, 7958956, 6 भी डिवाइड होता है 14 टाइम्स में। अब देख लेते हैं 89147844, ये भी डिवाइड होता है। जैसे कि 1996, ये भी 4 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो अब देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 5। ठीक है, तो हमने अभी तक 2, 3, 4 देख लिया, अब 5 पे आते हैं। तो डिविजिबिलिटी बाय 5, तो हर वो नंबर जिसके लास्ट में मतलब यूनिट डिजिट पे 5 हो या 0 हो तो 5 से डिविजिबल होता है। ए नंबर इज divisible by 5 if and only if the last digit or unit digit is either 5 or 0। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए कि नंबर हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 125, 175, 165, 225, 295, 300, 340, 995, 990, फिर 7000, 7050। तो ये सब जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल होंगे। अब 6 का देखते हैं, तो डिविजिबिलिटी बाय 6
तो 6 का अगर हम लोग देखेंगे तो 6 में क्या होता है, और 6 उन नंबरों से डिवाइड होता है जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, दोनों से, एक से नहीं, या तो 2 और या तो 3 नहीं, दोनों चाहिए, तभी वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ए नंबर इज divisible by 6 if and only if it is divisible by 2 and 3 both। ये 2 भी मेरा एंड लग रहा है, 2 and 3 both, एक से होगा तो नहीं, दोनों से होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेंगे कि वो नंबर इवन है या नहीं। तो उसमें मतलब इवन लास्ट में डिजिट इवन है कि नहीं, इवन है तो फिर सबको जोड़ देंगे, और दोनों 3 से जा रहा है, तो दोनों 2 और 3 से जा रहा है, तो नंबर 6 से डिविजिबल है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए 6, 12, फिर से 18, 30, 216, फिर से 612, फिर से 126। तो ये सब नंबर 6 से डिविजिबल है। तो अभी 7 को छोड़ देते हैं, क्योंकि 7 थोड़ा सा दूसरे टाइप का है। 8 पे आते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 8। ठीक है, तो 8 में क्या होता है, देखिए जैसे 2 में हो गया इवन नंबर चेक करते हैं, 4 में करते हैं लास्ट के 2 डिजिट, तो 8 में करते हैं लास्ट के 3 डिजिट। तो लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो फिर वो नंबर 8 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इफ द नंबर formed by last 3 digit of the given number is divisible by 8, then actual number must be divisible by 8। क्योंकि अगर वो 3 नंबर डिविजिबल है तो आगे के 3 भी डिविजिबल होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लीजिए, ये अगर नंबर है 008, 016, 024, 048, फिर से क्या हो जाएगा 096, 96 और 0 क्यों, 104, 992, ये सब नंबर डिविजिबल होंगे। फिर से 33932, 795, 8956, फिर देखेंगे 19 नहीं 19 नहीं 7996। ठीक है, तो और हो जाएगा 9317640, 835700, फिर से 12345 728। तो ये सब जो नंबर है वो 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 9 पे। डिविजिबिलिटी बाय 9।
10 का तो ऐसा आपको जानने की जरूरत होगा नहीं, क्योंकि जिसके लास्ट में 0 है वो 10 से होता ही है। तो हम लोग 9 करते हैं। तो 9 में क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट करेंगे, जैसे 3 करते थे, सेम चीज़ 9 में, बस 3 में ये देखते थे कि वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 देखेंगे कि वो 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं। ठीक है, इफ द सम ऑफ डिजिट of the given number is divisible by 9, then the actual number is divisible by 9। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि नंबर है हमारे पास 7329753, ये नंबर है। अब हम इसे ऐड करेंगे, 7 + 3 + 2 + 9 + 7 + 5 + 3, तो क्या हो जाएगा? 7 + 3 10, 10 to 12, 12 और 9 21, 21 7 28, 28 5 33, 33 + 3 36, तो 36 डिवाइड हो रहा है 9 से। ठीक है, इज डिविजिबल बाय 9, तो जो एक्चुअल नंबर है वो भी 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो सेम टाइप का होता है 27 का, 81 का और 283, क्योंकि ये सब 9 के क्यूब के पार्ट है, स्क्वायर है, क्यूब है, वो टाइप के हैं, तो इनका भी सेम होता है। तो अभी इसी से 9 से ही देखते हैं, एक होता है 99, फिर 999 और 9999। ठीक है, तो उसका भी हम लोग एक बार में देख लेते हैं, क्योंकि वो भी सब ऑलमोस्ट वो तीनों एक जैसा है। अब 9 देख लेते, दूसरे रिलेटेड सब देख लेते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 99। ठीक है, तो इसमें जो होता है हम राइट साइड से देखते हैं, हम इसमें लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम इस पर क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे नंबर 757845 डिविजिबल बाय 99 और नॉट, तो 99 है, तो 2 डिजिट नंबर है। तो इसमें हम लोग राइट साइड से कोई भी नंबर के राइट साइड से दो का पेयर बनाएंगे। दो का पेयर क्यों बनाएंगे? क्योंकि 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो 70 नंबर है 75, 78 और 45, तो दो का पेयर बना, ये और ये, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, 75 + 78 + 45, तो कितना आ जाएगा? 5 + 10 18, 14 18 19 198। अब हम लोग इसको देखेंगे कि डिविजिबल बाय 99 है कि नहीं, तो ये 99 से डिविजिबल है, तो जो एक्चुअल नंबर है वो भी 99 से डिविजिबल होगा। तो अब देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 999। 9 9 एंड 9। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें भी हम लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल से ही देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है इसका? नंबर हो गया 579876543 इज डिविजिबल बाय 999 और 9। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 999 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसको जो है इसको 3 डिजिट में बांटेंगे, वो भी राइट साइड से। 3 3 6 3 9 नंबर है, तो आराम से हो जाएगा।
तो इसको हम लोग 3-3 के पेयर में डिवाइड कर दिए। अब इन तीनों को जोड़ देंगे। 543 कितना आ जाएगा? 9 6 15 3 18 7 7 14 14 4 18 1 19 5 5 10 18 1 19 1998। ठीक है, तो 1998 इज डिविजिबल बाई 999। तो ये नंबर पूरा 999 से डिवाइड होगा। अब अगर ये हम एक और 9 होता तो 4 डिजिट हो जाता। उस वक्त हम लोग 4-4 का पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कितना 9 का देख लिए थे। 10 का मतलब नहीं देखने का, 11 थोड़ा सा दूसरे टाइप का, वो बाद में देख लेंगे। अब हम लोग आते हैं किस पे? 12 पे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 12 का। तो 12 का होता है तो डिविजिबिलिटी बाई 12। बाई 12। तो 12 क्या होता है? 6 का मल्टीपल। तो इसका भी होगा 6 का मल्टीपल, वैसा ही। ठीक है, तो 6 का कैसे होता था कि 2 और 3 का मल्टीपल होना चाहिए, पर ये 6 का डबल है। तो इसको अगर हम लोग ब्रेक करें तो ये 4 × 3 में ब्रेक होता है। तो 12 से डिविजिबल के लिए चाहिए कि वो नंबर 4 और 3 दोनों से डिविजिबल हो, तभी वो 12 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ए नंबर इज divisible by 12 only when it is divisible by 4 and 3 both। ठीक है, तभी ये नंबर 12 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल 24 36 48 72 84। ठीक है, तो दोनों से डिवाइड होना चाहिए तभी ये डिविजिबल होगा। ठीक है, उसके अलावा नहीं होगा। तो अभी आते हैं और नंबरों पे। तो अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 11। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 11। ठीक है, तो 11 का होता है क्या है? तो 11 में होता है ना कि हम लोग ऑड नंबर, ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस को ऐड करते हैं, फिर उनका डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस या तो 0 आता है, या तो फिर अगर 11 का मल्टीपल आया तो नंबर 11 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो इसका हो जाएगा ए नंबर इज divisible by 11 if the difference between the sum of the digit at odd places and sum of the digit digits at even places is equal to 0 or multiple of 11।
दैट इज 22, 33, 44 एक्सेट्रा। यहाँ 11 नहीं लिखे क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 11 ऐसे ही दिया हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देख लीजिए, नंबर है 57945822। अब हम इसमें हम देखेंगे और डिजिट पे कौन कौन से हैं। सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। तो ऑड कौन कौन सा है, देखिए जिसमें हम ऊपर टिक मारे वो ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड ऑड। ठीक है, इवन क्या है, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन, ये इवन। तो हमें ऑड प्लेसेस का देखना है। तो 7 + 4 + 8 + 2 क्या हो जाएगा, 8 2 10 4 15, 8 2 10 4 14, माफ 14 7 21 21। अब सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, तो वो क्या है, 5 + 9 + 5 + 2, ये भी 21 है। अब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस इक्वल टू 21 - 21 = 0। तो 21 - 21, या तो फिर यहाँ पे अगर ये मान लीजिए ये 5 और 5 दोनों रहते, 9 और 2 नहीं रहते, तो 10 हो जाता। तो 10 इसमें माइनस कर 11 होता, तो वो भी डिविजिबल हो सकता था। ठीक है, हेंस नंबर इज डिविजिबल बाई 11 बाई 11। या तो इसको वैसे भी कर सकते हैं जैसे हमने 99 का किया था, दोनों डिजिट को वो पेयर बना के राइट साइड। इसका भी अगर हम वैसे ही बना देते, और नंबर क्या है हमारे पास, 5794 5794 582। तो राइट साइड से दो दो का पेयर बनाते हैं, ये और ये। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, 57 + 94 + 58 + 22 कितना हो जाएगा, 8 2 10 4 14 7 21, हाथ में आया तो 9 5 14 5 19 20 21 22 23। तो 231 डिवाइड हो रहा है 11 से, तो 2 बार में जाएगा 22 और 1 बार में 21 टाइम्स में जा रहा है, इज डिविजिबल बाई 11। सो एक्चुअल नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। तो अब हमारे पास बचता क्या, 7 है, 11 है, 11 तो क्या 13 है, 17 है, 19 है। तो ये सब का एक ट्रिक होता है। ठीक है, तो वो ट्रिक हम अगले क्लास में देखते हैं, वो मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा कि कैसे करते हैं। ठीक है, एक इजी ट्रिक है। ठीक है, तो आज के लिए नहीं रखते, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अब अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।